मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने बार बार सवाल किया, बार बार हुजूर से सवाल करने लगा। सरकार की आदत थी कि जब आपकी तबीयत मुबारक, मिजाज मुबारक बड़ा ठंडा होता था तो आप सवालों के जवाब देते, और जब कोई सवाल का जवाब ना देना चाहते तो खामोश हो जाते। लेकिन उसने बार बार इसरार किया ना। ये मजमू ज़वाइद में हदीस मौजूद है, रावी है मौला अली शेर खुदा। देखें हुजूर का नूर देने का शौक कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब उस एराबी ने बार बार सवाल किया ना तो फिर हुजूर खुद फरमाने लगे, चल फिर मांग, तू क्या मांगता है। मौला अली फरमाते, हमें बड़ा रश्क आया, हमें बड़ा नाज आया। हमने कहा क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, मांग, क्या मांगता है। अब ये नबी पाक से जन्नत मांगेगा और दुनिया में बैठे बैठे अपने लिए जन्नत की टिकट बुक करा लेगा, अपने लिए ये जन्नत के अंदर बेहतरीन महल अपने लिए अलाट करा लेगा। लेकिन बड़ा ही बोला था। मैं क्या करूं, आज भी इस तरह के भोले बेशुमार हैं। अकीदत से जाते हैं, कामिल शेख के पास जाते, मांगते क्या हैं जाके, दुनिया की दौलत, यानी कारोबार नहीं चलता। ये तो बात किसी सेठ से भी कर लेते तो अच्छे कारोबार का मशवरा दे देते। तुम किसी दरवेश के पास गए थे तो उससे मुस्तफ़ा की नजर करम मांगनी थी, उससे अल्लाह की रहमत का सवाल करना था, उससे कहना था कि एक खैर की नजर डालने, उन्जुरना, ये कहना चाहिए था। यहां क्या अंदाज, आम दाम बरसरे। मतलब मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हमारा ख्याल था जन्नत मांगेगा, पर बड़ा भोला आदमी था। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सफर करना है, मुझे सवारी के लिए एक ऊंट दे दे। तो हजरत अली फरमाते हैं, हमें उसने सवाल तो किया पर जो हमारी तबीयत थी उस मुताबिक उसने नहीं किया, यानी जिस तरह का दरवाजा था उस तरह की भीख नहीं मांगी। उसने ऊंट मांगा, हुजूर ने फरमाया चल दिया तुझे। गोया हुजूर ना अंधेरे दूर करना चाह रहे हैं उसके। फरमाया चल ऊंट दे दिया, अब तू कुछ और भी मांग लो। हजरत अली कहने लगे, लो बड़े नसीब वाला, एक चांस और मिला। तो कहने लगा, हुजूर इस तरह करें, जो ऊंट पर कजावा बांधा जाता है वो भी दे दे। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे, हमने कहा तेरा अल्लाह भला करे, तू कहां अड़ गया है। हुजूर ने ना मुस्कुरा के एक तीसरा मौका दिया, फरमाया चल तुझे कजावा भी दिया, कुछ और मांग ले। कहने लगा, हुजूर सफर बड़ा लंबा है, आने जाने का खर्चा भी दे दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे दिया। फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान की और फरमाया, तुझसे तो बनी इसराइल की वो बूढ़ी ही अच्छी थी। या रसूल अल्लाह, कौन सी। फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने वतन से हिजरत कर रहे थे, घोड़ों पर बैठे, ऊंटों पर बैठे, लेकिन ऊंट घोड़े जाते नहीं थे, वापस लौटते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह ये जाते क्यों नहीं। तो रब करीम ने फरमाया, इसलिए नहीं जाते कि जहां से आप हिजरत कर रहे हैं ना, वहां एक जगह पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत दफन है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। आप वो ताबूत भी निकाल के साथ ले जाएं। ये अगर रब ने बता दिया तो अल्लाह ये भी तो बता सकता है ना कि कब्र कहाँ है। ये बता दिया ताबूत कहाँ, ये नहीं बताया। ताबूत ले जाएं, ये नहीं बताया कहाँ है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप खुद तलाश करेंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों से पूछा कि वो कहाँ है ताबूत हजरत यूसुफ का। तो वो कहने लगे, हमें तो नहीं पता, एक बूढ़ी अम्मा है पुरानी, उसे पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी से मिले तो फरमाया, बता दे कि वो ताबूत कहाँ है, हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है। आज लोग कहते हैं मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, तो पढ़ो ना ये हदीस खोल के। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो कब्र का रास्ता, मज़ार का रास्ता बताने का वो औरत कीमत मांग रही है। हजरत मूसा की मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, अम्मा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है, कब्र कहाँ है। कहने लगी, पता है। आपने फरमाया, बता दे। कहने लगी, मुफ्त कैसे बता दूं, अभी तो लोगों को मज़ारों में जाने की दलील नहीं मिल रही। और जहां वो बूढ़ी कहती है और बयान कर रहे हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बूढ़ी कहने लगी मुफ्त नहीं बताऊंगी। तो हज़रत मूसा फरमाने लगे, कीमत ले ले। कहने लगी, बिल्कुल आप कीमत देंगे तो बताऊंगी। फरमाया, कीमत क्या है। कहने लगी, कीमत यह है कि जन्नत में मुझे भी उस मोहल्ले में मकान चाहिए जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकान हो। उस मोहल्ले में मुझे भी मकान चाहिए, उसी दर्जे में आपके साथ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे, अम्मा चल तू जन्नत का मकान मांग, तूने तो बहुत बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया है, वो तो बड़ा ऊंचा मामला है, वहां तो अंबिया और रसूल होंगे, तो दूर पहुंच गई है, जन्नत मिल जाएगी पर मूसा का साथ। तो कहने लगे, जाओ फिर मैं भी नहीं एड्रेस बताती।
पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता? तो हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी। जब वो बीबी अड़ गई, कहने लगी नहीं बताती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक अब क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा आप जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मजार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे ओ बोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कजावा, खर्चा? और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जाओ, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मेहरबानी करें या रसूलुल्लाह एक तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं। हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े ख़राब हैं, फलां ऐसे हो गया। कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज़्यादा है, फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूँ नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे। तो आला हज़रत ने फरमाया ज़रा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर, मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए। अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा उसका कोई इलाज है? जो अड़ जो जाए उसके लिए कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफ़ा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके
فضل الہی، اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، تو لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا، اس کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست۔ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے،
اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے, پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں, اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے, یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری, اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز, اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں, وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف, چیف جسٹس, وہ بہت بڑا, اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں, کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا, گلی سے گزرا, اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی, سیب کی ریڑھی لگائی ہے, اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا, جپا ڈالا. اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا, وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا, صدر نے تو آنا ہی تھا, لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب آپ, میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے, غریب آدمی تھا, تھوڑی سی ترکاریاں, تھوڑے سے پھل, تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ, ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نہ مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا, اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے, یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا, یہ میرا پھنڈو ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے, صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا, ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا, لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا, چھابڑی والا تھا, ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے, اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے, مولوی صاحب نہیں کرتے, یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ پھول لگے ہوئے. سنو میرے یارو, یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا, یہ رنگ ہے فقیر کو, غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا, چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی, میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی, میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں, میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ, تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. او غریبو, تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے, چھابڑی والا, ریڑھی والا, ریڑھی والا, ریلی والا. اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں, وہاں پہنچا دیتے, اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ, یہ سجن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا, مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں, آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں, او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا, قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا, کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو بھی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے. حضور خوشبو بتا رہی ہے, میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی, یار یار سے شغل کر, ایک اور خوش طبی کی نبی پاک. رنگ کالا,
गुर्बत का ये आलम के अपने सर पे रख के सौदे बेचता है, कुर्बान जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तभी नहीं करते, खुश तभी लोग एक दूसरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा, ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? निर्ख बाजार मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, कोई खरीदेगा? हजरत अनस कहते हैं इन बातों पे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा, सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है ना रंग है ना शक्ल है ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सजन हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख टेढ़ा और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, तूने तो खरीद कर हमें। लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं, कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा को, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात और करूं, एक बात। मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी हैं, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग ना, सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो, हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए। फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो, हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है, ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है। फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारस समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं।
सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम है, इसका आका, ये मुझसे मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी, मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला एतदाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इतदाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अयाशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़े काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा। रस्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, एक फेरा रह गया। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम। अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हैं हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना
मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिबी शाप पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहे कि आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात हुई? यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता है क्या बात है? एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे, और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफर करता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं। जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना, वाइजीन नाथ खां कहते हैं मैंने महफिल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज 5 बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है? तो फरमाने लगे अपने हजरत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हजरत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हजरत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा, वो बेअमली पर भी दलीलें कायम करेगा कि ये वजह है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चूंकि वो बेअमल है और है पढ़ा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब होके बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह
माफ कर दूंगा, तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो